सऊदी अरब की ईरान के मामले पर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत, आपने हुर्मुज़ खोलने का मुतालबा। सऊदी वजारत खारिजा का कहना है सऊदी अरब पाकिस्तानी सालिसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। ऐसा सियासी हल चाहता है जो खित्ते को मजीद कशीदगी, अदम इस्तेहकाम और सलामती को लाहक खतरात से बचा सके। मौजूदा सूरत हाल खित्ते और दुनिया के मफाद में नहीं। सऊदी वजारत खारिजा का फरीकैन से कशीदगी कम करने, मजीद तसादुम से गुरेज और सब्र और तहम्मुल की अपील। जोर दिया आपने हुर्मुज़ में बैनुल-अक़वामी बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सूरत हाल को कुदरती हालत में वापस लाना चाहिए जो 28 फरवरी से कबल थी। Like war at all, but we're equipped better than we have the greatest military in the world. You saw what happened with Venezuela. You see what happens with everything. ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत नहीं करता। मुझे जंगें पसंद नहीं। हालात बिगड़े तो ईरान को ऐसे संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है जिनका तस्वुर भी महाल है। उन्होंने दौरा चीन को अहम करार देते हुए कहा शी जिनपिंग से मुलाकात का मुंतजर हूँ। सदर ट्रंप ने मजीद कहा अमरीकी जहाज आपने हुर्मुज़ से गुजरने के लिए बहरी जहाजों की मदद कर रहे हैं। ईरान ने अमरीकी जहाजों पर हमला किया तो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ईरान ने आपने हुर्मुज़ में जनूबी कोरिया के कार्गो जहाज पर भी हमला किया। शायद अब वक्त आ गया जनूबी कोरिया मिशन में शामिल हो जाए। हमने ईरान की 7 छोटी कश्तियां तबाह कर दी। ईरान के पास अब यही रह गई हैं जिन्हें ये तेज कश्तियां कहते हैं। पास्तराने इनकलाब ने ईरानी फोर्सेस की कश्तियों को निशाना बनाने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। पास्तराने इनकलाब का कहना है आपने हुर्मुज़ में अमरीकी फौज ने 6 ईरानी कश्तियों को निशाना बनाया। वो ईरानी फौज नहीं बल्कि आम शहरियों की कश्तियां थीं जो सामान और मुसाफिरों को ले जा रही थीं। हमले में 5 अफराद जाँ बहक हुए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी ने खबरदार किया है अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर की आपने हुर्मुज़ की तरफ बढ़ने की किसी भी कोशिश का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दुश्मन से निपटने के लिए क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए। ईरानी फौज खलीज फार्स पर नजर रखे हुए है। ईरानी समंदरों के एक इंच का दिफा किया जाएगा। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। आपने हुर्मुज़ के वाकयात से वाज़ेह है किसी सियासी बहरान का फौजी हल मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमरीका बदख्वाहों की जानिब से दोबारा किसी दलदल में घसीटे जाने से होशियार रहे। यही एहतियात मुत्तहिदा अरब इमारात को भी बरतनी चाहिए। पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने आपने हुर्मुज़ को खोलने का तरीका बता दिया। एक्स पर लिखा ईरान की खुद मुख्तारी और बालादस्ती तस्लीम कर लें। आपने हुर्मुज़ खोल देंगे। आपने हुर्मुज़ को एक ट्वीट से बंद या खोला नहीं जा सकता। हुर्मुज़ को खोलने का रास्ता शिकस्त तस्लीम करना या किसी मुआहदे पर पहुंचने से है। ईरान की जनूबी बंदरगाह तीर में मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों में आग भड़क उठी। 5 फाइटर्स और इमदादी टीमें आग पर काबू पाने के लिए जावकुआ पर पहुंच गईं। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक आग लगने का वाकया तिजारती गोदी पर पेश आया। आग लगने की वजूहात फिलहाल मालूम न हो सकी। आला हुकाम की जानिब से तहकीकात का आगाज कर दिया गया। मुत्तहिदा अरब इमारात की फ़ज़ाई दिफाई कार्रवाई, मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बना दिए। इमाराती वजारत दिफा ने बताया ईरान के 12 बैलिस्टिक, 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन तबाह किए। ईरान ने फुजेरा में ऑयल इंडस्ट्री जोन पर हमला किया। हमले के बाद आग भड़क उठी। 3 भारतीय शहरी भी जख्मी हुए। CNN ने दावा किया UAE ने फ़ज़ाई हमले रोकने के लिए इसराइल का दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया। इमाराती वजारत खारिजा ने ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत की। उसे मुल्की सलामती और बैनुल-अक़वामी क़वानीन पर हमला करार दिया। कहा अपनी खुद मुख्तारी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी किस्म की जवाबी कार्रवाई का कानूनी हक महफूज रखते हैं। खलीज ताउन काउंसिल ने मुत्तहिदा अरब इमारात के ऑयल टैंकर पर ईरानी हमले को बहरी क़ज़ाफ़ी करार दिया।
बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर और फ्रांसीसी सदर की भी यूएई पर हमलों की मजम्मत। मुत्तहिदा अरब इमारात पर हमले ईरान से नहीं हुए। अल जजीरा टीवी को ईरान की मिलिट्री जराए ने बताया यूएई पर हमले का कोई मंसूबा नहीं था। ईरानी मीडिया ने भी सीनियर फौजी हुकाम के हवाले से बताया मुत्तहिदा अरब इमारात को निशाना बनाने का कोई मंसूबा नहीं रखते। ईरानी फौजी हुकाम ने खबरदार किया कि यूएई ने सोचे समझे बगैर कोई कदम उठाया तो उसके मफादात ईरान का हदफ होंगे। यूएई को मालूम है वो शीशे के घर में बैठा है, ना कि सिक्योरिटी यूएई के लिए मोहले खतरा है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का इमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद की मुत्तहिदा अरब इमारात पर बिला जवाज़ ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत। इमाराती सलामती और इस्तेहकाम के दिफा के लिए मुमलिकत की हिमायत का आदा। दोनों रहनुमाओं ने ताज़ा तरीन इलाकाई पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में सलामती और इस्तेहकाम के लिए की जाने वाली कोशिशों पर भी तबादला ख्याल किया। जुनूबी लबनान पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 17 लबनानी शहीद। लबनान की वजारत सेहत के मुताबिक 4 रोज के दौरान अमवात की तादाद 110 हो गई। इसराइल लबनान मुज़ाकरात में सदर ट्रंप को मुश्किलात। खलीजी मीडिया के मुताबिक लबनानी सदर जोसेफ ऑन का इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात से इनकार। बोले नेतन्याहू से उस वक्त तक मुलाकात नहीं करेंगे जब तक कोई मुआहिदा तय नहीं पा जाता और इसराइली हमले बंद नहीं हो जाते। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का यूक्रेन के साथ आर्जी जंगबंदी का ऐलान। पुतिन ने 8 और 9 मई के लिए बाज़ाबता तौर पर जंगबंदी का ऐलान किया। रूसी मीडिया का कहना है पुतिन ने आर्जी जंगबंदी का ऐलान जंग अजीम नोम में जर्मनी की शिकस्त की सालगिरह पर किया। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने भी जवाब में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। यूक्रेनी सदर का 5 और 6 मई के दरमियानी शब से सीज फायर का ऐलान। कहा इंसानी जानें किसी भी तकलीफ से ज़्यादा अहम है। यूक्रेनी सदर का रूसी क़यादत से जंग के खात्मे के लिए संजीदा इक़दामात का मुतालबा। अमरीका ने चीन से आपने हुर्मुज़ खुलवाने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बीसन ने कहा चीन हमेशा अपने मफादात को तरजीह देता है। देखना है चीन सिफारती किरदार से ईरान को आपने हुर्मुज़ खोलने पर राज़ी कर सकता है या नहीं। ईरान दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। चीन अपनी तवानाई ज़रूरियात की 90% खरीदारी ईरान से कर रहा है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की सिक्योरिटी पर मामूर खुफिया सर्विस के एहलकारों पर फायरिंग। अमरीकी मीडिया का कहना है जेडी वेंस का काफिला गुजरने के कुछ ही देर बाद फायरिंग हुई। खुफिया एहलकारों की जवाबी फायरिंग से एक शख्स मारा गया, दूसरा जख्मी हुआ जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वाशिंगटन यादगार के करीब मुश्तबा मुसल्लह शख्स को गोली मारी। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को नाखून चाने चबाए। तो दुनिया मानती है कि माशाल्लाह पाकिस्तान की अफवाज जो हैं, इनके जो वेपन्स हैं ये इफेक्टिव हैं, बल्कि उससे बढ़ के ये कि जो लोग इन वेपन्स को इस्तेमाल करते हैं। मार्क हक का जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो ये है कि इसने कौम को इकट्ठा कर दिया। मार्क हक में पाक फौज ने दुश्मन को नाकों चने चबाए। साइबर जंग में भी पाकिस्तान ने दुश्मन को परेशान कर दिया था। मार्क हक में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कलीदी किरदार था। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान ने कहा पाकिस्तान ने गुज़श्ता साल मई की जंग में तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा हुआ। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद का कहना था हमने दुनिया को बताया अपना दिफा करना बखूबी जानते हैं। मार्का हक अफवाज पाकिस्तान और कौमी अज़्म की आकाश है। सूबेदार मेजर रिटायर्ड लाल खान ने कहा मार्का हक हमारी तारीख का सुनहरी बाब है।
ब्राजील में छोटा तैयारा 3 मंजिला इमारत से टकराकर तबाह हो गया। 2 पायलट हलाक, 5 मुसाफिर शदीद जख्मी। हादसे से पहले पायलट ने टेक ऑफ में मुश्किलात की इत्तला दी थी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड के बकिया अरकान भी ढाका पहुंच गए। साबिक कप्तान बाबर आजम, फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद और स्पोर्ट स्टाफ के अरकान ने टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तानी टीम आज भी ट्रेनिंग करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच जुम्मे से शुरू होगा। कराची में गर्ल्स इन ग्रीन की शानदार परफॉर्मेंस, जिम्बाब्वे को 168 रन से आउट क्लास कर दिया। पहले वनडे में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ रिकॉर्ड 330 रन का टोटल बनाया। सदफ शम्स 2 रन की कमी से करियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल न कर सकी। सिद्रा अमीन, गुल फरोजा, नाजिया अलवी ने सेंचुरियां बनाई। हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 37वें ओवर में 162 रन पर ढेर। सदफ शम्स प्लेयर ऑफ द मैच करार। दूसरा वनडे कल खेला जाएगा। और हक हैं हम, मार्काए हक हैं हम। मार्काए हक का 1 साल मुकम्मल होने पर AIY न्यूज़ ने खुसूसी नगमा जारी कर दिया। नगमे में दिफाए वतन के लिए पाक फौज और अवाम के बेमिसाल इत्तेहाद, जज्बा हुब्बुल वतनी को खिराज तहसीन पेश किया गया है। वतन की खातिर जान हथेली पर रखकर दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने वाले गाजियों को सलाम और अर्ज़े पाक पर जान निछावर करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मार्का हक में पाकिस्तान ने अय्यार दुश्मन को न सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती और मीडिया के महाज पर भी शिकस्त फाश दी, जिसको न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत के अंदर से भी तस्लीम किया गया।